न्याय संगत से मैं प्रणीत पाराशर। बहुचर्चित और नवीनतम मामलों की श्रृंखला में आज हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए 3 जून को एक निर्णय की बात करेंगे। केस का नाम है सोम सुंदरम उर्फ सोमू वर्सेस राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 403/2010। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को सह अभियुक्त की असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। कोर्ट ने कहा कि एक सह अभियुक्त को अपनी गवाही के भौतिक विवरणों की पुष्टि करनी चाहिए। साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत 2 धाराओं का उल्लेख है, धारा 133 एवं धारा 114 के दृष्टांत बी का। ये दोनों ही धाराएं में दिए गए प्रावधान सह अभियुक्त की विश्वसनीयता के बारे में है। सह अभियुक्त के बारे में धारा 133 कहती है कि एक सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है। सह अपराधी का मतलब अपराधी की सहायता करने वाला सह अपराधी जिसने अपराध में भाग लिया है। उसके बारे में धारा 133 कहती है कि एक सह अपराधी सक्षम साक्षी होता है और कोई दोषसिद्धि केवल इस आधार पर कि वह सह अपराधी के असंपुष्ट साक्ष्य पर दी गई है अवैध नहीं होगी। ये जो धारा है वो सह अपराधी के प्रति विश्वसनीयता को बढ़ाती है। इस धारा में कहा गया है कि अगर कोई सह अपराधी कोई ऐसा साक्ष्य देता है जो अपराध के लिए असंपुष्ट साक्ष्य है, तो सिर्फ इसलिए कि वो सह अपराधी द्वारा दिया गया साक्ष्य असंपुष्ट है, अपराधी को की दोषसिद्धि को अवैध नहीं करती है। धारा 133 सह अपराधी के संबंध में विश्वसनीयता को बढ़ाने की बात करती है, जबकि धारा 114 का दृष्टांत बी कहता है कि न्यायालय यह मान सकती है कि सह अपराधी एक विश्वास के योग्य व्यक्ति नहीं है, कब तक? जब तक कि वह भौतिक पुष्टि नहीं कर देता। अब ये दोनों धाराएं एक दूसरे के विरोधी हैं। एक धारा 133 कहती है कि सह अपराधी विश्वसनीय है, उसके असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर आप जो अभियुक्त की दोषसिद्धि है उसको अवैध मत मानिए। धारा 114 का दृष्टांत बी कहता है कि जो सह अपराधी है वो विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपराध में भाग लिया है, वो अपराधी का साथी है, इसलिए वो विश्वसनीय नहीं है। उसकी विश्वसनीयता को साबित करना है तो भौतिक संपुष्टि की जानी चाहिए। इन धाराओं के अंदर जो विरोधाभास है उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले में उसका निर्णय किया। यह मामला तमिलनाडु के नेता एम.के. बालन से संबंधित है, जिसमें इन नेताजी ने अपहरण किया एक व्यक्ति का और फिर उसकी हत्या कर दी। उसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 3 जून को इनको दोषी ठहराया और उसी मामले के संदर्भ में कोर्ट ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की इन 2 धाराओं का उल्लेख किया। कोर्ट ने कहा कि अगर धारा 133 एवं धारा 114 के दृष्टांत बी को पढ़ा जाए, एक साथ पढ़ा जाए, तो परिणाम यह है कि न्यायालय ने विवेक से एक नियम के रूप में, जिसके आधार पर कोर्ट ने निर्धारित किया है कि अभियुक्त को केवल सह अपराधी की असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना सुरक्षित नहीं है। कोर्ट यह कहना चाहती है कि अगर सह अपराधी का साक्ष्य असंपुष्ट है तो उस असंपुष्ट साक्ष्य के आधार पर दोषी ठहराना अभियुक्त को सुरक्षित नहीं है। इसलिए सह अपराधी का साक्ष्य की सामग्री के संबंध में पुष्ट होना आवश्यक है। कोर्ट ने इस मामले में सह अपराधी को विश्वसनीय न मानते हुए उसके साक्ष्य की, अगर साक्ष्य उसका संपुष्टि नहीं कर रहा है अपराध के बाकी साक्ष्यों से के साथ में वह असंपुष्ट है, तो फिर अपराधी की दोषसिद्धि करना सुरक्षित नहीं होगा। तो क्या किया जाए? सह अभियुक्त के साक्ष्य को साक्ष्य की सामग्री के संबंध में पुष्ट होना आवश्यक है, तभी उस पर हम विश्वास कर सकते हैं और अपराधी को दोषित किया जा सकता है। इस तरह से यह मामला भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 और 114 बी में के दृष्टांत बी में जो विरोधाभास है उसको समाप्त करती है। कुछ और भी मामले पहले निर्णित किए हैं न्यायालय ने, जिसमें दोनों धाराओं में उठे विरोधाभास को समाप्त किया था।